हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज फाइन। तो मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स, सो दिस आर ऑल बेसिकली फॉसिल फ्यूल। कौन से? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फाइन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दिस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। आगे आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स। तो ये सारा मिलाकर दिस आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिकली एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। फाइन, दिस आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब हम आते हैं कोल पर, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है विच इज़ मेनली यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, ठीक है। और कोल अक्कर्स इन रॉक सीक्वेंसेस, it occur in rock sequences mainly in the Tuatara mines that are located far from geological ages, namely Gondwana and tertiary deposits. Fine, 80% कोल डिपॉजिट्स का 80% इंडिया में वो बिटुमिनस टाइप का मिलता है। बिटुमिनस क्या होता है? जिसमें 70 to 90% कार्बन कंटेंट होता है, और ये कोक में यूज़ आता है, यूज्ड इन मेकिंग कोक। इसमें 70 to 90% कार्बन कंटेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया का जो 80% कोल डिपॉजिट है वो बिटुमिनस है। बिटुमिनस जिसमें 70 to 90% कार्बन कंटेंट होता है एंड इज ऑफ नॉन कोकी ग्रेड। फाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया। गोंडवाना कोल फील्ड इंडिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? दामोदर वैली। दे आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। दे लाई इन झारखंड बंगाल कोल बेल्ट, झारखंड बंगाल कोल बेल्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड इस रीजन की कौन सी है? ये ध्यान से सुनना, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिदीह, करणपुरा। फाइन, रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिद, करणपुरा। और झारिया सबसे बड़ी कोल फील्ड है। झारिया इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड। झारिया इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, ठीक है। तो आपको यहाँ इस मैप में दिख रहा होगा, देखो रानीगंज भी आपको दिख रहा है, रानीगंज, झारिया, रानीगंज, झारिया, बोकारो, देखो इसके ऊपर बोकारो, रानीगंज, झारिया, रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिद भी यहाँ देखो यहीं कहीं होगा, रानीगंज, झारिया, बोकारो। आगे क्या है? रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिद, करणपुरा। करणपुरा इसके नीचे देखो, ये करणपुरा, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो जो मिल रहा है वो देख लो। यहाँ पर क्या है? रानीगंज, झारिया, बोकारो, करणपुरा, ये यहाँ पर दिख रहा है। और एक और कौन सा है? गिरिद भी है, ठीक है। और झारिया जो ये दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ी कोल फील्ड है फॉलोड बाय द रानीगंज, ठीक है। और टर्शरी कोल्स हैं, जो टर्शरी कोल है वो कहाँ कहाँ मिलता है? और भी वो असम में भी मिलता है, वो असम में भी मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगा, मेघालय में भी मिलेगा, नागालैंड में मिलेगा। बिसाइड्स जो ब्राउन कोल है, जिसे लिग्नाइट कहते हैं, जो ब्राउन कोल है that is lignite, it occur in the coastal areas of Tamil Nadu, Pondicherry, Gujarat and Jammu Kashmir। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट के बारे में। जो एंथ्रासाइट है, बेसिकली जो एंथ्रासाइट जो है दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 90% होता है, अप्रॉक्सीमेटली 90% इसमें कार्बन कंटेंट होता है। एंड इट फाउंड एट जम्मू कश्मीर ओनली, जम्मू एंड कश्मीर ओनली इन इंडिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही एंथ्रासाइट मिलता है। इसमें 90% कार्बन कंटेंट होता है, वेरी लिटिल स्मोक एंड ऐश कंटेंट, और इट बर्न्स विदाउट फ्लेम्स, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा क्या है? एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिनस मैं बता चुकी, 70 to 90% कार्बन कंटेंट एंड यूज्ड इन मेकिंग कोक। मोस्टली इंडिया में 80% बिटुमिनस ही पाया जाता है। लिग्नाइट आ जाए, लिग्नाइट जिसे ब्राउन कोल भी कहते हैं। बेसिकली इसमें 40 to 70% कार्बन कंटेंट होता है। इट इज़ नोन एज ब्राउन कोल ऑल्सो। अब पीट में आ जाता है। पीट में इट्स अ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इंटू कोल। जब पहली बार वुड कोल में ट्रांसफॉर्म होता है, तो दिस इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू कोल। एंड अप्रॉक्सीमेटली 40% इसमें कार्बन कंटेंट, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट इसमें कम होता है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं जो कोल डिपॉजिट है, बेसिकली वो गोंडवाना सेडिमेंट्स में ज़्यादा कंसनट्रेट होता है, मेनली इन द ईस्टर्न
mainly in the eastern and central parts of peninsular India, although Gondwana coal deposits also occur in Assam and Sikkim also in northeastern part of India. इंडियन जो कोयला है उसका ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, हैज़ अ वेरी हाई ऐश कंटेंट विच वेरीज फ्रॉम 35 to 45% एज कम्पेयर टू 15% इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडियन कोल है ऑल्सो हैज़ अ ऐश फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस. हाउएवर जो इंडियन कोल है इसका जो सल्फर कंटेंट है वो कम होता है एट अबाउट 0.5%. फाइन. और 99% जो कोल रिजर्व इंडिया के होते हैं वो गोंडवाना रॉक सिस्टम में मिलते हैं. 99%. फाइन. तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट, ये प्लानिंग कमीशन की थी, द पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया विल बी डिप्लीटेड इन 22 ईयर्स एंड गैस रिजर्व 30 साल में डिप्लीट हो जाएंगे और कोल रिजर्व्स पेट्रोलियम 22 में हो जाएगा, गैस 30 में और कोल रिजर्व 80 ईयर्स में डिप्लीट हो जाएंगे. कोल को हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं. वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूल मिनरल. इसे फ्यूल मिनरल भी कहते हैं. केमिकली इट कंटेन कार्बन विच गिव इट नॉट ओनली कलर बट ऑल्सो डिटरमाइन इट्स थर्मल कैपेसिटी. डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं. कोल रिजर्व सबसे पहले झारखंड में पाए जाते हैं, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर एमपी. ठीक है, फिर एमपी. वैसे बेसिकली कोल रिजर्व में एमपी की इस टाइम की पोजीशन 4th है. ठीक है, ये पुराना डाटा है. छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन. जो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ एक्सटेंडेड है? झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. राइट. एंड इट्स फेमस फॉर इट्स हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री. डिस्कवरी ऑफ कोल इन द दामोदर वैली इज़ अ मेन रीज़न. दामोदर वैली में कोल की डिस्कवरी ही इसका मेन रीज़न है, इसकी डेवलपमेंट के कारण. तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? झारखंड में, नॉर्दर्न उड़ीसा में है एंड वेस्ट बंगाल में है. फाइन. नामचिक नामफुक कोल फील्ड कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं. नामचिक नामफुक. नामचिक नामफुक कोल फील्ड है आपकी चंगलंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में. चंगलंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. फाइन. और कोरबा कहाँ पर है? कोरबा कोलफील्ड. कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द बेसिन ऑफ हसदेव रिवर. हसदेव बेसिकली महानदी की ट्रिब्यूटरी है. कोरबा कोलफील्ड कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 530 स्क्वायर किलोमीटर्स. कोल हैज़ बीन माइंड इन कोरबा कोलफील्ड सिंस 1941 but large scale production could be initiated only on completion of चंबा कोरबा रेल लिंक in 1955. अब कोल और कोलफील्ड देखते हैं. दामोदर वैली, इसकी दामोदर वैली में कहाँ पर कोल फील्ड है? बराकर में. सोन वैली की उमरिया. गोदावरी वैली की सिंगरेनी. महानदी वैली की तालचर. ठीक है. अब जो तालचर है ये एक प्रोमिनेंट कोल रीजन है. कहाँ पर? तालचर महानदी वैली में है और ये एक प्रोमिनेंट कोल रीजन कहाँ पर है? अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. तालचर ओडिशा. The management of coal region in Talcher is in the hand of Mahanadi Coalfield Limited as subsidiary of Coal India Limited. Fine. प्लेटू कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये हम देख चुके हैं. छोटा नागपुर प्लेटू पूछ सकते हैं कितनी कहाँ कहाँ फैला हुआ है? 3 जगह, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. इट हैज़ 80% कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन. देखो कितना इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर प्लेटू. ठीक है. झरिया कहाँ पर है? झरिया कोलफील्ड इज लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है झरिया कोलफील्ड. और मोस्ट ऑफ द कोकिंग कोल रिजर्व्स आर फाउंड हियर. जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? आइडिया होना चाहिए. दिस इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जमशेदपुर. लहारदागा किसके लिए है? लहारदागा दिस इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट. रांची इज फेमस फॉर हैवी मशीन्स. अब लिग्नाइट हम देख चुके हैं. लिग्नाइट में पहले पढ़ा चुके हैं. सबसे इंफीरियर वैरायटी कोल की है. कंटेन 85 to 40% ऑफ कार्बन. लिग्नाइट इज़ मेनली प्रोड्यूस ये 2 स्टेट्स में है, तमिलनाडु एंड गुजरात में. ठीक है. नैयावाली. अब नैयावाली जो कोल फील्ड है ये कहाँ पर है? नैयावाली इज़ अ लिग्नाइट फील्ड. किसकी? तमिलनाडु की. नैयावाली. एंड इट इज़ अ लिग्नाइट कोल माइन ऑफ इंडिया. अब बंगाल झारखंड कोल फील्ड अ मेजर सोर्स ऑफ कोल सप्लाई टू नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के पास कोल कहाँ से जाता है? बंगाल झारखंड कोल फील्ड से. एंड द सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट कोल इज हैंडल्ड बाय रेलवे. दे फॉर्म अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ हैंडलिंग इंटरस्टेट ट्रैफिक. फाइन. बिसरामपुर कहाँ पर है? बिसरामपुर इज सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और ये कोल माइनिंग के लिए फेमस है.
अब आपको स्टेट्स बतानी है। करणपुरा, सिंगरेनी, नैयावली, कोरबा, ये कहाँ कहाँ पर है? करणपुरा कोलफील्ड है कहाँ पर? झारखंड में। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, पर अब ये तेलंगाना में आ गया है सिंगरेनी। नैयावली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है। इंडियन स्टील कंपनीज रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोकिंग कोल। इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कोल इज इम्पोर्टेड, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। The electric power plants in India are coal based, hence internal supply of coal is not properly fulfilled. This is one more reason कि कोल को हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। Coal plays a vital role in meeting energy needs worldwide. Coal is an indispensable energy source in India. हमने जो पढ़े हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दामोदर वैली, बाराकर देख लिया हमने। यहाँ देखो बोकारो देख लिया, रानीगंज देख लिया, झारिया देख लिया, और हमने एक मिनट कुछ झारिया भी हमें मिल गया है, फाइन मिल गया। झारिया इज़ इन झारखंड। और जमशेदपुर तो आयरन स्टील के लिए फेमस है। करणपुरा झारखंड में है। देखो करणपुरा झारखंड में है। सिंगरेनी तेलंगाना में। देखो यहाँ पर देखो, येरा से सिंगरेनी दिख रहा है। सिंगरेनी कोलफील्ड है, दिस इज़ इन तेलंगाना। नैयावली ये देखो नीचे आपको दिख रहा है नैयावली कोलफील्ड, इट इज़ इन तमिलनाडु। कोरबा, ये देखो कोरबा दिख रहा है, कोरबा इज़ इन छत्तीसगढ़, कोरबा कोलफील्ड। फाइन। महानदी तालचर इट इज़ इन ओडिशा, ये देखो दिख रहा है ओडिशा में, तालचर ओडिशा। सिंगरेनी, ठीक है, सिंगरेनी हमने पढ़ लिया, दिस इज इन तेलंगाना। सिंगरेनी, तालचर ओडिशा। ठीक है। झारिया इज़ इन झारखंड। तो ये देखो आपको दिख रहा है तालचर ओडिशा में है कोलफील्ड। करणपुरा झारखंड में है, करणपुरा झारखंड। सिंगरेनी तेलंगाना, नैयावली तमिलनाडु, ये तमिलनाडु। कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा दिख रहा है, ये देखो छत्तीसगढ़ के मैप में है कोरबा। ठीक है। गोदावरी, सिंगरेनी, उमेरिया सोन वैली में है। ठीक है, सोन वैली के बीच में लाई करता है उमेरिया। आपको सारे इस मैप में दिख जाएंगे। नामचिक नामफुक अरुणाचल में है। नामचिक नामफुक मेरी दफला अपोर नहर कतिया यहाँ अरुणाचल का मैप देख लो, यहीं पर आपको मिल गया नामचिक नामफुक। ठीक है, नामचिक नामफुक। कोरबा छत्तीसगढ़ पता चल गया है। बस यही पूछ सकते हैं, इससे इम्पोर्टेंट तो क्या ही होगा। महानदी तालचर भी पता लग गया है, उड़ीसा में है। और देख लो मैप, देख लो एक बार फिर भी अच्छे से। ये उड़ीसा में आपको दिख रहा है तालचर। कोरबा छत्तीसगढ़ में। धनबाद, ये रानीगंज, झारिया, रानीगंज देख लो, रानीगंज झारिया, धनबाद, बोकारो। तो झारिया कहाँ पर है? झारिया कोलफील्ड है जो झारखंड में है। ठीक है। बिसरामपुर छत्तीसगढ़ में है, बिसरामपुर छत्तीसगढ़ में है, जो कोल माइनिंग के लिए जानी जाती है। ठीक है। और नैयावली हमने बता दिया, लिग्नाइट है, ये भी हमने दिखा दिया है। और आपको क्या देखना है इसमें? तालचर भी दिखा दिया है। और बेसिकली दामोदर, बराकर, रानीगंज, झरिया, बोकारो। फाइन। सिंगरौली, ये देखो ऊपर सिंगरौली दिख रहा है, सिंगरौली, सोहागपुर। फाइन। सो कोल हमारा हो गया है। सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।